Welcome student, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we understood about the lesson number 2 Lost Spring. Today we are going to learn about lesson number 3 Deep Water, which is written by William Orwell Douglas from 1898 to 1980, है ना। सबसे पहले ऑथर के बारे में समझ लेते हैं कौन थे, है ना। विलियम डॉगलस वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा। इनका जन्म जो है मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। 2 साल उन्होंने जो है याकीमा में स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने आज बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था कहाँ से, इंग्लिश से और इकोनॉमिक्स से। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career, है ना। हालांकि वो काफ़ी थक चुके थे इन बातों से और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि एक लीगल जो है करियर जो है उन्हें परस्यू करना चाहिए। He met Franklin D. Roosevelt at Yale. Franklin D. Roosevelt जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनसे मिले at Yale and became an advisor and friend to the president। और फिर जो है प्रेसिडेंट के वो दोस्त बन गए और एक एडवाइज़र बन गए। डॉगलर वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। उस टाइम के जो है कहा जा सके इंडिविजुअल राइट्स जो रहते हैं, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स जो रहते हैं उनके लीडिंग एडवोकेट थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of court। 36 साल की जो है कहा जा सके सबसे लंबी जो है सर्विस थी उनकी जो उन्होंने दी थी, जिसमें से कहा जा सके 36 साल तो जो है वो सिर्फ एज ए जस्टिस जो है उन्होंने काम किया था, जो कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट जिसको कह सकते हैं। 1975 में उन्होंने रिटायरमेंट ली और 1980 में जो है 5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ये विलियम ओ डॉगलस की खुद की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम कह सकते हैं। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डॉगलस नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल, जिसमें बताते हैं कि वो किस तरीके से डूब गए थे एक स्विमिंग पूल में तकरीबन। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it। इसमें जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से उनको पानी का जो डर था, उस पानी के डर को जो है वो ओवरकम करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समरी। द स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। जैसा कि मैंने बताया उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इन दिस पीसेस इट टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। किस तरीके से डिटर्मिनेशन और विल पावर से अपने जो पानी का डर है उस पानी के डर को ओवरकम करते हैं। As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. He would get scared by the might of huge waves, which swept over him, and it instilled a fear in his subconscious mind। जब वो 3-4 साल के थे तब वो अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया के बीच पर जो है घूमने गए थे। तब जो है बड़ी बड़ी लहरें जो आती है जिनकी वजह से वो लहरें जो है उन्हें डुबा देती है। और यही जो हालांकि उनका हाथ जो है उनके फादर के हाथ में ही रहता है, लेकिन 3-4 साल का जो बच्चा रहता है उसके दिमाग में जो है एक जो डर बैठ जाता है, वही डर जो है यहाँ पर विलियम के दिमाग में, विलियम का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये डर बैठ जाता है पानी का। A few years later, in his eagerness to learn swimming, he joined the swimming pool where an incident further increased his terror। 3 साल कुछ सालों के बाद में जब वो ईगरनेस जताते, मतलब उनको स्विमिंग सीखने की इच्छा हो जाती है, ये पानी का डर जब वो भगाना चाहते हैं, तब वो स्विमिंग पूल पर जाते वक्त एक ऐसा इंसिडेंट उनके साथ में हो जाता है कि उनका ये जो डर था भागने की जगह जो है और ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। He was pushed into the pool by another boy and experienced death closely, है ना। और एक बच्चे ने जो है जो पूल का डीप एंड होता है उसमें उन्हें फेंक दिया जाता है और इसकी वजह से जब वो पानी में होते हैं तो उनको कहा जा सके काफ़ी मौत से जो है काफ़ी क्लोजली जो है उनका एनकाउंटर हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाते हैं। Many years after that incident, he stayed away from the water, but the desire to go fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear। हालांकि इसकी वजह से वो काफ़ी सालों तक पानी से भी दूर रहते हैं, है ना। किसी एक्यूमुलेटेड जगह पर जहाँ पर पानी हो वहाँ से बहुत दूर रहते थे, लेकिन उन्हें फ़िशिंग करना अच्छा लगता था, स्विमिंग करना अच्छा लगता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं और ये जो डर है वो डर भगाने के बारे में सोचते हैं। He learned swimming with the help of an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be able to swim in the huge lakes and waterfalls also, है ना। एक कहा जा सके पर्सनल जो है इंस्ट्रक्टर वो हायर कर लेते हैं, बाद में जो है वो उनसे स्विमिंग सीखते हैं और वो इंस्ट्रक्टर जो रहते हैं वो इतना कहा जा सके श्योरिटी देते हैं
डॉगलस को कि ताकि वो बड़े बड़े लेक्स और वाटरफॉल्स में भी जो है स्विमिंग कर सके. Still, when he would swim, the fear from his childhood experiences embedded in his subconscious mind would grip him over and over again. He wanted to conquer that fear. जब वो जाते थे स्विमिंग पूल के अंदर, तो जो बचपन का जो डर था, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थे, वो वापस से उनके सबकॉन्शियस माइंड को ग्रिप कर लेते थे, जिसकी वजह से डर वापस आ जाता था. लेकिन फिर भी वो डिटरमाइंड थे उस डर को बाहर निकालने के लिए. He faced it sarcastically, thinking that now and as he knew how to swim, what harm could it do to him, है ना. अब वो जो है उसे sarcastically कहा जा सके फेस करते हैं, राइट. पानी को अपना जो है दुश्मन समझ लेते हैं और दुश्मनावट जो है पूरी निभाते हैं उनके साथ, पानी के साथ में. और किस तरीके से वो सीखते हैं, तो अब पानी से वो बातें करना शुरू कर देते. वो कहते हैं कि क्या जो है वो कर सकता है पानी, उनका क्या बिगाड़ सकता है, वो इस तरीके की बातें उनसे करते हैं और इस तरीके से पानी को चैलेंज करते हैं. ही चैलेंज हिज फियर इन द फेस ऑफ इट एंड फाइनली इट वुड वैनिश. वो जो डर रहता है उसे चैलेंज करते हैं और फाइनली जो डर होता है वो डर जो है गायब हो जाता है. इट वॉज अ बेसलेस फियर इंस्टिल्ड इन ए सबकॉन्शियस माइंड. काफ़ी बेसलेस था वो डर, है ना. वो अनएक्सपीरियंस जो है, इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए जो डर बैठता है जब पहली बार जब वो जाते हैं पानी के अंदर, तो वो जो डर है वो सबकॉन्शियस माइंड में वो था, उसे बेसलेस ही कहा जाएगा, है ना. दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम. लेकिन फिर भी ये काफ़ी वैल्यूएबल था. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे ओवरकम अपने तरीके से किया. हालांकि अब छोटे बच्चे को चाहे डर उसके लिए भले, हमारे लिए भले ही बड़ा छोटा हो, लेकिन छोटे बच्चे के लिए हो सकता है वो बहुत ही बड़ा है. ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड डेथ. क्यों? क्योंकि जब वो पानी में थे, पूल में थे, तब उन्होंने डर को भी महसूस किया और मौत को भी. ही ओवरकम इट एंड फाइनली कॉन्कर्ड इट. धीरे धीरे जो है उन्होंने ओवरकम कर लिया उस डर को और फिर उसे हरा दिया. विलियम रियलाइज दैट इज अ पीसफुल एंड इट इज़ द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग, है ना. विलियम बताते हैं कि मौत जो है बहुत शांत रहती है ना. मौत कभी भी जो है शोर शराबा नहीं करती, वो आपको कभी नहीं डराती. लेकिन जो डर रहता है मरने का, वही सिर्फ जो है आपके मन में घूमता रहता है. हिज विल टू लिव लाइफ ग्रीव इंटेंसली एज ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड स्टार्टेड लिविंग फियरलेसली. तो फिर जो है बाद में ज़िंदगी जीने का जो उनका तरीका रहता है वो पूरा चेंज हो जाता है और निडर होकर जो है वो जीना शुरू कर देते हैं. मौत का डर जो है उनके मन से जो है, उनके जहन से जो है निकल जाता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर बैठेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे होम.